हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैं उमेश एक बार आप सभी का वेद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय सभी लोगों के एग्जाम हो चुके हैं खत्म और जो भी अब बच्चे आगे की तैयारी करेंगे, चाहे क्लास छठी के हों, चाहे क्लास 9वीं के हों, अब उनके लिए आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, फॉर्म भरने से पहले का जो प्रोसेस होता है, आप लोगों के मन में, आप लोगों के पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि नवोदय विद्यालय में क्यों जाए। ऐसा क्या है नवोदय विद्यालय में? क्यों नहीं जाते हम अपने घर के आस-पास के जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, इतने बड़े-बड़े नामी स्कूल है, डीपीएस है, डीडीपीएस है ना? और आप लोगों ने देखा होगा डीएलएफ होते हैं, खैतान स्कूल होते हैं या बहुत सारे जो भी आपके घर के आस-पास के जो भी बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल होंगे, बड़े-बड़े स्कूल होते हैं, हम उनमें क्यों नहीं जाते? ऐसा क्या है नवोदय विद्यालय में कि हम वहाँ नहीं जा रहे, इन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा रहे, हम नवोदय विद्यालय में क्यों जाना चाहते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, एक जो मिडल क्लास फैमिली होती है या जो मिडल से भी लोअर क्लास फैमिली होती है, वो अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन इसलिए कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम प्राइवेट स्कूल में करा देंगे, तो प्राइवेट स्कूल की आज के समय फीस इतनी हाई है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएँगे। जबकि प्राइवेट स्कूल में एक तरफ पढ़ाई बहुत बढ़िया है, आई नो प्राइवेट स्कूल में क्या नाम है, पढ़ाई-लिखाई बहुत बढ़िया है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी नवोदय विद्यालय आज भी प्राइवेट स्कूल से बहुत ऊपर है। जबकि यहाँ पर फीस क्या होती है? मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता होगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर फीस ली जाती है, क्या हिसाब-किताब होता है। तो आज वो सारी की सारी डिटेल एक-एक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फैसिलिटीज़ आपको नवोदय विद्यालय में मिलती है और क्या-क्या फीस स्ट्रक्चर होते हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे लिखा होगा, चाहे ओबीसी है, चाहे जनरल कैटेगरी, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे आपके पास बीपीएल कार्ड है, बीपीएल कार्ड नहीं है, या आपके फादर हैं या मदर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, सरकारी अफ़सर हैं, तो उनको क्या-क्या फ़ायदा मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें एक-एक यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन रेसिडेंशियल कोर्स। तो आपको पता होगा कि भैया नवोदय विद्यालय में रेसिडेंशियल क्या होता है भैया? फुली रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। कैसे होते हैं? फुली रेसिडेंशियल स्कूल। रेसिडेंशियल अगर किसी को नहीं पता, तो मैं इसको बता दूँ, रेसिडेंशियल का मतलब होता है जहाँ पे आपको रहन-सहन सब कुछ मिलता है। यानी आपको एक अच्छा खासा हॉस्टल मिलेगा, आप उसके अंदर रहेंगे, उसे कहते हैं रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है? और साथ में क्या होता है भैया, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खाते हैं और क्या है बेटा, लर्न करते हैं कैंपस में। यानी जो भी पूरा आपका स्कूल होगा नवोदय विद्यालय का, उसमें क्या है, बच्चों का रहना होता है, खाना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है, सभी सारी की सारी चीज़ें नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा प्रोवाइड होती है। अब ज़्यादातर यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ना बच्चे, वो क्या होती है, फ्री होती हैं। क्या होती है? फ्री होती है या फिर वेरी लो कॉस्ट पर होती हैं। या तो आप कह सकते हैं बिल्कुल खत्म है, कि उनका कोई पैसा ही नहीं माँग रहे, या बिल्कुल ना के बराबर जो कीमत होती है वो माँगी जाती है। अब क्या-क्या है कीमत, क्या-क्या चीज़ें फ्री हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं क्लास छठी से लेकर 8वीं तक। जो भी बच्चे क्लास छठी से लेकर 8वीं में नवोदय विद्यालय पढ़ रहे होंगे, उनके लिए क्या-क्या फीचर्स, क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए, पहली चीज़, एजुकेशन कंप्लीटली फ्री। पढ़ाई-लिखाई कंप्लीटली बिल्कुल ₹1 नहीं लेगा आपसे, बिल्कुल फ्री है। फ्री बोर्डिंग होती है, लॉजिंग होती है हॉस्टल की, ठीक है? फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है आपको, यूनिफ़ॉर्म मिलती है, स्टेशनरी होती है और बेसिक सप्लाइज़ जो भी आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, बेसिक सप्लाइज़ वो आपको फ्री में दी जाती है। साथ में देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, नो मंथली फी फॉर स्टूडेंट इन क्लास 6 टू 8। जो भी बच्चा छठी से लेकर 8वीं में है, उसके लिए कोई भी मंथली फी नहीं होती बच्चे की, कोई भी ₹1 भी आपसे नहीं लिया जाएगा। अब और इसके बारे में गहराई से जाने, तो यहाँ देखिए लिखा है स्टूडेंट और यहाँ लिखा है फीस और यहाँ कैटेगरी लिखा है। जैसे जितने भी कैटेगरी के बॉयज़ हैं, क्या है बेटा? जितने भी कैटेगरी के बॉयज़ हैं, उन सबकी जो फीस होगी वो भैया क्या होगी? रुपए 00। क्या होगी? रुपए 00, यानी आपको ₹1 नहीं देना। शून्य बिल्कुल जिसे कहते हैं ना के बराबर। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको इतना बेहतर मिल रहा है सब कुछ, कि रहने का भी मिल रहा है, खाने का भी मिल रहा है, खेलने का भी मिल रहा है, कूदने के लिए भी मिल रहा है और पढ़ाई-लिखाई भी मिल रही है साथ में, बिल्कुल ₹0 की फीस है। तब आप खुद ही बताइए, आपके लिए गर्व की बात होगी, आपके माँ-बाप के लिए गर्व की बात होगी। ये पक्की बात है। साथ में जितनी भी कैटेगरी की गर्ल्स हैं, उनकी भी फीस क्या है बेटा? रुपए 00, यानी कि कोई भी ₹1 आपसे नहीं माँगने वाला, बिल्कुल कतई शून्य के बराबर आपकी फीस होने वाली है। ठीक है? उनके लिए जो छठी से लेकर 8वीं में। अब इसके अंदर भी और कैटेगराइज़ेशन होता है, जैसे भैया आपने बता दिया लड़कों की है, लड़कियों की है, ₹0 लेकिन भैया अगर मान लो कोई बालक ऐसा है जो भैया फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनके लिए क्या है? उनके लिए बताता हूँ मैं आपको, सारी चीज़ें बताऊँगा। अब देखो, यहीं पर ज़िक्र कर लेते हैं 9वीं से लेकर 12वीं के लिए। तो भैया कोई भी कैटेगरी का बालक हो, चाहे लड़की है, क्या है भैया? ऑल कैटेगरी गर्ल्स, उनकी जो फीस होती है वो क्या होती है? 0। यानी आपने एक बात तो देखी कि भैया 9वीं से लेकर 12वीं के बीच में कोई भी कैटेगरी की लड़की हो, उसकी फीस तो 0 है, उसकी फीस 0 है। ये बात तय है। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है। अब बात करते हैं दिव्यांग स्टूडेंट, यानी कि जो भी बच्चा कोई भी किसी भी कारणवश दिव्यांग है,
चाहे छठी से लेकर 12वीं तक का हो, कोई भी बच्चा हो, अगर वो नवोदय विद्यालय में पढ़ता है तो बेटा उसकी भी फीस क्या है 0 यानी कि भैया 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा, शून्य होगी आपकी फीस, बिल्कुल 0 क्लियर मेरी बात। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं क्लास 9वीं से लेकर 12वीं। अभी देखो पीछे मैंने बताया क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक ये वाला कि लड़कियों की फीस तो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल 0 रुपए, लेकिन भैया लड़कों का तो बताओ, लड़कों के बारे में तो जिक्र करो कि लड़कों की क्या रहने वाली है। अब मैं लड़कों की भी बताता हूँ तुम्हें, आ जाओ। अब देखो लड़कों के बारे में बात करते हैं। देखो लड़के, पहली चीज, चाहे एससी और एसटी कैटेगरी के हो, क्या हो, एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आप कहेंगे भैया उनकी भी फीस क्या है 0 रुपया है, बिल्कुल फ्री है ये। अब बात करें ओबीसी, किसकी भैया, ओबीसी। ओबीसी यहाँ एक शब्द लिखा है बीपीएल, क्या लिखा है बेटा, बीपीएल, क्या लिखा है, बीपीएल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है बच्चा, ये होती है बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक कार्ड होता है बीपीएल कार्ड, आप लोगों के पास होगा, जिनके पास होगा वो जानते होंगे बीपीएल कार्ड क्या होता है। तो अगर कोई भी ओबीसी का बालक है और उसके पास बीपीएल का कार्ड है, क्या है, बीपीएल का कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक मतलब ये ऐसे कार्ड होते हैं जिससे बताया जाता है कि कोई भी इंसान जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर आता है, नीचे आता है, इस तरीके के कार्ड होते हैं। तो अगर किसी बालक के पास बीपीएल है तो उसकी फीस क्या है बच्चे, 0 रुपया है, ये भी बालक फ्री है। जनरल, अगर जनरल में भी बीपीएल है उसके पास, अब देखो जनरल कैटेगरी का भी है और उसमें भी बीपीएल है तो उसकी भी फीस क्या है बेटा, ₹0 है, ₹0। अब बात आई भैया एपीएल। एपीएल का मतलब है, बी का मतलब था बिलो बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर के हैं, यानी जो अच्छे खासे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है उनके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी एपीएल है, देखो ओबीसी बीपीएल 0, ओबीसी एपीएल है तो भैया उसको क्या है 600 रुपया देने पड़ेंगे। तो कितने, 600 रुपए। इसी तरीके से जो भी जनरल एपीएल है उसको भी क्या देने पड़ेंगे भाई, 600 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, ये बात तय है। यानी सीधी सी बात है, बीपीएल से नीचे वाले ₹0 और बीपीएल से ऊपर वाले 600 रुपए देने पड़ेंगे। ये 600 रुपए ही तो है यार, इतना तो तुम लोग भी आज के समय में खाने पीने में उड़ा देते हो, नहीं उड़ा देते हो, खाने पीने में आज के समय में बहुत बड़े ही प्यार से 600 रुपए उड़ाते हो, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अब देखो, और उनकी बात करते हैं उन लड़कों की जिनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिनके पेरेंट्स क्या है भैया, सरकारी हैं, यानी सरकारी अफसर हैं, उनके बारे में बात करें तो भैया सरकारी जो भी अफसर होते हैं उनके बच्चों के लिए एक अलाउंस होता है जिसको हम कहते हैं सीईए, क्या बोलते हैं, सीईए, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या बोला जाता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें क्या है, एक तरीके से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है वो इसमें होता है। अब देखो क्या है, इसमें भी कैटेगरी है। अब देखो इसकी जो फीस होती है ना, इसकी जो फीस होती है, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय के बच्चों की जो फीस जाती है, वो फीस डायरेक्टली आपके वीवीएन में जाती है। किसमें जाती है, वीवीएन, यानी कि विद्यालय विकास निधि। इसका मतलब क्या है भैया, विद्यालय के विकास के लिए एक जो ग्रुप बनाया गया है जहां वो पैसा जा रहा है, यानी कि क्या आपका जो स्कूल है उसको भी तो डेवलप करेंगे ना। अब इतने बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, सरकार ठीक है पैसा दे रही है, लेकिन भैया कुछ पैसा तो बच्चों के थ्रू भी जाना चाहिए ना, कि भैया स्कूल का डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये जो कैटेगरी है, जैसे कि ओबीसी है, क्या भैया ओबीसी वालों को मिनिमम 600 और मैक्सिमम 1500 रुपए देने पड़ते हैं। सेम जनरल वालों को भी है कि भैया ये भी क्या है, मिनिमम 600 और मैक्सिमम क्या है 1500 रुपए लिमिट सेट होती है, यानी कि कम से कम आप 600 देंगे, ये तो तय है, ये तो 600 देने पड़ेंगे, और मैक्सिमम क्या है 1500। अब ये डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके जो माँ बाप है वो किस पोस्ट पर है, उनको कितना आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, इसके ऊपर निर्धारित होती है बातें। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात भी लिखी हुई है आपका करिकुलम, उससे है, क्या लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8, कह रहा है कि जितने ही बालक हैं क्लास 30 से लेकर 8वीं तक, ऑल एससी एसटी, जितने भी एससी एसटी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड वार्ड्स ऑफ बीपीएल, साथ में कौन से बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, विकास निधि, जो आपकी विद्यालय विकास निधि है, विल बी चार्जिंग एट द रेट रुपीज 1500 रुपए पर मंथ, या तो 1500 रुपए पर मंथ लिया जाएगा आपसे। और एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या फिर जो भी आपके माँ बाप को सरकार की तरफ से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है पर मंथ के हिसाब से, जो भी उसमें कम होगा, या तो 1500 रुपए ले जाएंगे, जो आपको सीए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपके फादर मदर को, वो लिया जाएगा। ठीक है, अब इस पैसे का यूज क्या होता है, वो यही बता रहा है कि इस पैसे का हम विकास के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, और ये मिनिमम 600 रुपए होता है और मैक्सिमम 1500 रुपए होता है। अब तुम लोग कहोगे भैया एक बार पूरा समझा दो इकट्ठा, तो आओ मैं तुम्हें पूरा समझा दूं, देखो इकट्ठा देखो। पहली है भैया, छठी से लेकर 8वीं तक जो भी बालक पढ़ते हैं, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या ऑल स्टूडेंट्स के बारे में बात करता है, हर एक बच्चे की फीस बिल्कुल फ्री है। बात करें 9वीं से लेकर 12वीं तक भैया, 9वीं से लेकर 12वीं तक आपने क्या देखा, पहली चीज तो वो जो बालक जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनकी तो बिल्कुल फ्री है, और जो लड़कियां हैं उनकी फ्री है। देखो गर्ल्स की फ्री, बीपीएल वालों की फ्री। अब बच्चे कौन, केवल जनरल और ओबीसी, कौन से, जो एपीएल वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनको कितना देना पड़ता है भैया, 600 रुपए महीना देना पड़ता है, जो जनरल और ओबीसी से हैं, जो एपीएल वाले हैं, और जिनके माँ बाप भैया 1500 रुपए महीना, ये कौन देते हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉय के वार्ड्स हैं। और साथ में कोई भी फी नहीं है, चाहे गर्ल हो, एससी हो, एसटी हो, बीपीएल हो या दिव्यांग हो, उनके लिए कोई रुपए फीस नहीं ली जाती है। क्लियर इतनी बातें सभी को, क्लियर इतनी बातें, तो सभी को मेरी तरफ से भाई
ठंकू है आज, आज क्या है ठंकू, ठीक है? तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर कोई भी बच्चा आगे की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे क्लास छठी में जेएनवी में जाना चाहता है, क्लास 9वीं में जेएनवी की तैयारी करना चाहता है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वेद अकेडमी की तरफ से काफ़ी सारे कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए गए हैं, उन पर इस समय भरपार जो बिल्कुल कहते हैं ना भरपूर, भरपार भी नहीं भरपूर, भरपूर डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जाइए और आप भी चाहे आप हो, चाहे आपके घर का कोई लड़का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे मामा का हो, चाहे भांजा हो, भतीजी हो, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको वेद अकेडमी की तो तैयारी कराइए और देखिए कितना बेहतर स्कोर आपको रिज़ल्ट जो है मिलने वाला है। ठीक है? बाय-बाय। ओके।